बिहार की सियासी जमीन पर तापमान चरम पर है और इस गर्माहट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीवान दौरा किसी धमाके से कम नहीं। ये उनका 51वां बिहार दौरा है और इस साल का 5वां। और हैरत की बात तो ये है कि महज 20 दिनों में दूसरा दौरा पीएम मोदी का हो रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि चुनावी साल में बिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सिवान, जो महागठबंधन का अभेद्य किला माना जाता है, आज उनके निशाने पर है। अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले ये दौरा सिर्फ एक रैली नहीं, बल्कि सत्ता के लिए एक बड़ा दाव है। 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात लेकर आ रहे मोदी क्या इस बार विपक्ष के गढ़ में सेंध लगा पाएंगे? वंदे भारत से लेकर हर घर तक प्रधानमंत्री का ये दौरा सिवान को बदलने की उम्मीद लेकर आया है। अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को देंगे 5,736 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री एक नई वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी, जो पटना के पास पाटलिपुत्र जंक्शन से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक दौड़ेगी। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली इस ट्रेन से पटना और गोरखपुर का सफर सिर्फ 7 घंटे में तय किया जा सकेगा। ये ट्रेन जहां एक तरफ यात्रा के समय को कम करेगी, तो दूसरी ओर बिहार और यूपी के बीच आर्थिक रिश्तों को भी रफ्तार देगी। 22 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी 53,666 बेघर लोगों को 51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पहली किस्त सौंपेंगे। ये पीएम मोदी आवास योजना का हिस्सा है। 6,684 शहरी गरीब परिवारों को उनके नए घर की देंगे चाबियां। अमृत भारत योजना की 11 परियोजनाएं, नमामि गंगे की 4 परियोजनाएं और वैशाली देवरिया रेलवे लाइन का करेंगे उद्घाटन। कुल मिलाकर 5,736 करोड़ रुपए की 22 परियोजनाएं सिवान की धरती पर उतरने वाली हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 29 से 30 मई को भी बिहार का दौरा किया था। तब उन्होंने पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया था। उन्होंने पटना में एक भव्य रोड शो किया था। ये रोड शो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद किया गया था, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा उन्होंने रोहतास जिले में एक जनसभा को संबोधित किया था और 50,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की थी। ये सौगातें सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि लाखों जिंदगियों को बदलने का दावा है। लेकिन क्या ये चमक दमक वोटर्स का दिल जीत पाएगी? तो वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर कहा कि 20 दिनों में दूसरा और इस साल का 5वां दौरा है, जो दिखाता है कि बिहार मोदी सरकार के दिल में बसता है। चौधरी ने केंद्र की तारीफों के पुल बांधे। मोदी जी ने बिहार के लिए खजाना खोल दिया है। नीतीश कुमार के विकास मॉडल को पंख लग गए हैं, तो सड़क, रेल, स्वास्थ्य, हर मोर्चे पर हम आगे हैं। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, जो जाति की राजनीति करते हैं उन्हें देखना चाहिए। हमने गरीबों को मुफ्त गैस, सस्ता सिलेंडर और पक्के मकान दिए। ये विकास की गंगा है जो बिना भेदभाव के बह रही है। लेकिन विपक्ष इस सियासी खेल को दूसरी नजर से देख रहा है। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर तीखा हमला बोला है। नरेंद्र मोदी जी पिछले 5 बार के चुनाव में लगभग उन्होंने बिहार आने का काम किया और 200 से भी ज़्यादा भाषणें उन्होंने दिए। अगर वो अपने खुद के ही भाषणों को 200 भाषणों को देखेंगे तो उनको बिहार आने में शर्म लगेगा। क्या क्या बिहार के लोगों से उन्होंने वादा नहीं किया। नंबर 1 स्टेट बना देंगे। 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, 20 साल से बिहार जो है एनडीए की सरकार है, राज्य में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। आप कहते थे चीनी का मिल चालू करा देंगे, उसी चीनी का चाय पिएंगे। ऐसे सैकड़ों वादे हैं। अगर प्रधानमंत्री अपने 200 रैलियों की भाषणों को अगर सुने तो बिहार आने में उनको शर्म लगेगा कि बोले क्या। वहीं अगर पीएम मोदी के कार्यक्रमों की तैयारियों की बात करें तो ये किसी मेले से कम नहीं है। रैली के लिए जर्मन तकनीक से बनाए गए पंडाल, जर्मन तकनीक से बने 5 पंडाल, हर एक में 60,000 लोगों की क्षमता, 200 बायो टॉयलेट और 30 लाख लोगों की भीड़ की उम्मीद। वाटरप्रूफ पंडाल, पानी की व्यवस्था और 20 पार्किंग जोन। ये सब दिखाता है कि एनडीए कितना बड़ा दांव खेल रहा है। चलिए
अब मोदी की इस रैली के सियासी मायने का अंदाजा भी लगा लेते हैं। शहाबुद्दीन का गढ़, एनडीए की चुनौती। सीवान कोई साधारण जगह नहीं है, ये बाहुबली शहाबुद्दीन का गढ़ रहा है, जहां उनकी सियासी छाप आज भी बरकरार है। सीवान, सारण और गोपालगंज की 24 विधानसभा सीटें महागठबंधन की ताकत है और एनडीए इन्हें छीनने की फिराक में है। मोदी की रैली इसलिए खास है कि ये एक सीधा हमला है विपक्ष के किले पर। सीवान की धरती पर सियासत का महासंग्राम शुरू हो चुका है। मोदी का ये दौरा सिर्फ परियोजनाओं का शुभारंभ नहीं, बल्कि वोटर्स को लुभाने की जंग है। एक तरफ एनडीए का विकास ढोल, दूसरी तरफ महागठबंधन का स्थानीय दम, बीच में फंसी है बिहार की जनता। क्या ये सौगातें वोट में बदलेंगी? क्या तेजस्वी का वार भारी पड़ेगा? चुनावी घमासान में कौन मारेगा बाजी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार का ये रण क्षेत्र अब पूरी तरह से गर्मा गया है।